ये है दिल्ली दर्पण। जैसा हम कहते हैं दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है, ऐसे ही दिल्ली एक छोटा भारत भी है। नमस्कार साथियों, नॉर्थ एमसीडी से आज एक खुशी की खबर सामने आई है कि नॉर्थ एमसीडी ने एक मेमोरेंडम साइन किया है और वो किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ। क्या है ये मेमोरेंडम, क्या इसके अंडर जो स्कीम है वो होने वाली है और किस तरह से नॉर्थ एमसीडी को इसका फ़ायदा होगा, इसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश जी, जो कि नॉर्थ एमसीडी से मेयर हैं। जयप्रकाश जी, एक मेमोरेंडम आपने आज साइन किया है, क्या है वो मेमोरेंडम, उसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं और किस तरह से नॉर्थ एमसीडी को इसका फ़ायदा होने वाला है? देखिए, आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक समझौता पर साइन हुए। उस समझौते के तहत उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में एक बड़ा बहुआयामी प्रोजेक्ट आने वाला है, जो कि बहुत प्रतीक्षित भी था और बहुत प्रतिष्ठित भी होगा, जिसके कारण से निगम की आय भी बढ़ेगी। और जो डेली का हम 4500 मीट्रिक टन कूड़ा हमारे उत्तरी दिल्ली नगर क्षेत्र में आता है, जिसमें से 2300 मीट्रिक टन कूड़ा हम रोज़ निस्तांतरित कर पाते हैं, जो 2200 मीट्रिक टन कूड़ा फंसता है वो वहाँ जा कर के उससे बिजली बनेगी, गैस बनेगी और उसके से जो आय होगी वो भी हमें मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में 1 रुपया भी हमारा खर्च नहीं होने वाला। 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला, लेकिन हम जान लेते हैं कि जो मुनाफा है वो कितना नॉर्थ एमसीडी को होने वाला है। नॉर्थ एमसीडी को इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉफिट कितना होगा? जैसे मैंने बताया कि जो भी इसका आय होगा, उस आय से 25-30% का लाभ उत्तरी दिल्ली नगर निगम को मिलेगा और हमारे राजस्व बढ़ाने में और निगम को सबल बनाने में वो महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होगा। कैसे इसको तय कैसे किया जाएगा? 25 से 30% जो आप बता रहे हो, किस तरह से तय होगा? इसका रेट होगा पर मीट्रिक टन कूड़े के हिसाब से उसका रेट तय होगा। तो उसमें जो भी आय बनेगी, क्योंकि उस समय जब प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा और जब उसमें गैस बननी, बिजली बननी शुरू हो जाएगी, तो उसको किस दर पे बेचेंगे, वो जब दर का रेट तय हो जाएगा और उसमें जो आय होगी, इनकम होगी, खर्चे निकाल करके उसमें से हमारे को हिस्सा मिलेगा। अच्छा, कितनी इसके लिए जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है? क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़ी जगह की भी ज़रूरत होगी, तो कितनी जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है? मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 25-30 एकड़ की जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे हमारे पास 2-3 स्थान हैं, उनमें से एक स्थान पर हम इस प्रोजेक्ट को लगाएंगे। कौन कौन से स्थान अभी आपके मतलब आपको प्लानिंग में चल रहे हैं? क्योंकि जो रानीखेड़ा की बात थी तो वहाँ पर तो लोगों ने बहिष्कार किया है, वो नहीं चाहते कि उनके इलाके में इस तरह का जो प्लांट है वो यहाँ पर लगे। नहीं, स्थान हमारा, जैसा हमारे पास जो भलसवा लैंडफिल है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्थान हमारे पास खाली पड़ा है। हमारे पास बुराड़ी में जगह पड़ी है, ऐसे हमारे पास रानीखेड़ा की जगह है ही, लेकिन वहाँ क्योंकि लोकल विरोध है, तो जब तक सहभागिता और सबकी सहमति नहीं बनती तो उसको हम बनाने में लगे हुए, लोगों को समझाने में लगे। जब सब लोग मान जाएंगे, अच्छे से तय हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएगा। तो कहीं बात भी चल रही है आपकी जनता से, क्योंकि बात तो करनी ज़रूरी है। अगर एंड टाइम पे अगर लोगों ने मना कर दिया, फिर दिक्कत और परेशानी का सामना फिर करना पड़ेगा। नहीं, जनता और लोग हमारे सब संपर्क में, हम उनकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी बात को भी समझा रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऑल्टरनेट जगह की व्यवस्था है। हमारे को एक जगह कोई चिन्हित करके हम कहें, हमारे पे बहुत जगह है, हम आसानी से अपने प्रोजेक्ट को सफल बनाएंगे। क्या क्या चीज़ इस प्लांट के दौरान हमें मिलने वाली है? आपने बताया गैस भी मिलेगी और हमें बिजली भी इससे मिल सकती है, और क्या क्या चीज़ें इससे हम बनाने वाले? देखिए, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के अंदर मीथेन गैस निकल सकती है, बिजली बन सकती है, और जो सीएनजी की गैस भी हम उसमें बना सकते हैं, जो आने वाले समय में हमारा एक एनर्जी बन सकती है, दिल्ली के जो वाहन के अंदर सहायक सिद्ध हो सकती है। तो जब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन इतना पता है कि जो वेस्ट है, जो कूड़े के रूप में दिखाई देता है, वो भी एक धन है, तो उससे धन कैसे अर्जित किया जा सकता है, उससे कैसे राजस्व निकाल सकते हैं, ये प्रोजेक्ट उसमें मील का पत्थर साबित होगा। कैसे इतना, क्या हम मान सकते हैं इतना प्रॉफिट अब नॉर्थ एमसीडी को इस प्रोजेक्ट से मिल पाएगा कि जो स्थिति है नॉर्थ एमसीडी की वो अब थोड़ी बहुत ठीक हो पाएगी, और जो हंगामा इस वक्त चल रहा है सैलरी को लेकर, वेतन को लेकर, वो भी दुरुस्त हो पाएगा? देखिए, आने वाले समय में नगर निगम के इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो नगर निगम को सबल बनाएंगे। उसमें कई प्रकार के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक ये भी प्रोजेक्ट है, और नगर निगम की आय बढ़े, नगर निगम का राजस्व बढ़े, नगर निगम अपने पैरों पर खड़ा हो। ऐसे महत्वपूर्ण कदम हमने कई उठाए हैं, जिसमें एक ये भी कदम है। और आने वाले समय में नगर निगम का कर्मचारी परेशान ना हो, जनता को महत्वपूर्ण सुविधाएं समय पर उपलब्ध करा सके, यही हमारा संकल्प है और उसी पर हम काम कर रहे हैं। कितने समय तक तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट? 1 वर्ष का समय दिया है। अगर आज हम जनवरी के
महीने में खड़े हैं, तो मुझे लगता है अगले वर्ष जनवरी में इसका हम उद्घाटन कर देंगे। तो मेयर साहब ने कह दिया है कि अगर इस जनवरी में इस प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन है वो किया जाता है, यानी शुरुआत की जाती है, शिलान्यास किया जाता है, तो अगली जनवरी तक ये प्लांट शुरू हो सकता है। और ऐसे में अगले जनवरी तक माना जा सकता है कि नॉर्थ एमसीडी की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो सकती है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शैल बिहारी गोस्वामी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शैल बिहारी जी, एक नया प्रोजेक्ट अब लगने वाला है, तो कितना आप इसको कारगर मानते हैं? क्योंकि मेयर जी ने कहा कि नून लगे ना फिटकरी, काम चौका चौका होने वाला है। क्या मानते हैं इस तरह की कुछ चीज़ अब जो नॉर्थ एमसीडी है उसमें होने वाली है? बिल्कुल ठीक बात है। और आप ये देखिए, बड़े हर्ष का विषय है जिस प्रकार से भारत सरकार हमें पहले भी सहयोग करती रही है और आज भी जो सहयोग कर रही है भारत सरकार, वो मील का पत्थर साबित होने वाला है आने वाले समय में। आज जो तय हुआ है, हमारा करार हुआ है IOCL के साथ में। IOCL भारत पेट्रोलियम जो मिनिस्ट्री है, भारत सरकार का उपक्रम है, उसके तहत काम करती है। और IOCL जो हमसे सिर्फ उत्तरी दिल्ली नगर निगम से जगह लेने वाली है, हम उनको जगह उपलब्ध कराएंगे। बाकी इसके अंदर एक पाई भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कोई खर्च नहीं होने वाला और ये टाइम बाउंड तरीके से होने वाला है। 1 साल के अंदर पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा। लगभग 2200 से 25 मेट्रिक टन ये कूड़े का निस्तारण करेंगे। इसमें से ईथेन, मीथेन और गैसेस और जितने एनर्जी ये निकालेंगे वो, और जो भी उसमें से वो बिक्री करेंगे उसमें से उत्तरी दिल्ली नगर निगम को राजस्व प्राप्त होगा, बिना पैसे लगे, बिना कोई खर्चा हुए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम से और खुशी की बात क्या हो सकती है? क्या ये प्लांट सिर्फ नॉर्थ एमसीडी में लगने वाला है या फिर ईस्ट एमसीडी और साउथ एमसीडी के अंदर भी इस तरह के प्लांट लगाने की कोई योजना इस वक्त चल रही है? बिल्कुल, अभी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जब MOU हुआ तो ये बताया उन्होंने कि अब ऐसी योजना और भी जगह है, ईस्ट में भी करेंगे, साउथ में भी करेंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम सौभाग्यशाली है कि सबसे पहले यहाँ शुरू हो रहा है, क्योंकि 50% कूड़े का निस्तारण हमारा भलसवा में चल रहा है। वहाँ पे ट्रॉमिल मशीन लगी हुई हैं और आपने देखा होगा लगभग 11 मीटर हाइट उसकी कम हुई है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये जो अलग जगह चिन्हित करके और ये प्लांट लगाया जाएगा, तो आधा 50% कूड़ा यहाँ से निस्तारण हो जाएगा। निश्चित तौर पे दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत है ये। लगातार जो विपक्ष है, दिल्ली सरकार है, वो इस बात पे एमसीडी को घेरने पर लगी रहती है कि लैंडफिल साइट्स पे से कूड़ा है वो कम होना चाहिए, तो क्या अब उसमें भी राहत मिलेगी? विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए भी आपके पास एक साधन आने वाला है? देखिए, विपक्ष का मुंह तो कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि वो बेतुकी बेसिर की बातें हमेशा करते रहते हैं। खुद कुछ करना नहीं, उनको संवैधानिक जो हक बनता है हमारा वो देना नहीं, कोई सहायता का तो नाम की दूर की बात है, सिर्फ कोरी और हल्की राजनीति करना उनका स्वभाव है। तो मैं ज़्यादा उनके बारे में क्या बोलूं, लेकिन वाकई में मील का पत्थर साबित होगा। और जो भलसवा में लैंडफिल पे जो पहाड़ बनता जा रहा था, उसमें मैंने जैसे बताया ट्रॉमिल मशीन हमने पहले लगा दी थी, तो वहाँ काफ़ी कूड़ा कम हुआ है। इसी प्रकार बवाना के अंदर प्लांट लगा हुआ, वहाँ कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है, तो पहाड़ भी कम होगा। जैसे पहले 11 मीटर हुआ, अब ये प्लांट को चालू होने के बाद निश्चित तौर पे वो 2-3 साल के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये कूड़े का निस्तारण का नया एक तरीका हमारा शुरू हो गया है। और गैस और जो एनर्जी बिकेगी उससे भी हमको राजस्व प्राप्ति होगी। इसलिए विरोधियों के बारे में कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव है ओछी मानसिकता के साथ में राजनीति करना। तो शैल बिहारी जी ने कहा है कि जो विपक्ष है उनका मुंह तो कभी बंद नहीं हो सकता है, वो अपनी राजनीति लगातार करेंगे। लेकिन ऐसे में नॉर्थ एमसीडी की तरफ से खुशी की खबर सामने आ रही है कि अब एक प्लांट लगने वाला है जिसके अंदर जो एनर्जी है वो बनेगी, गैस बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी उससे बन पाएगी, काफ़ी सारी जो गैसें हैं उससे वो बन पाएंगी, जिसके बाद जो कूड़े का निपटारा है, जो सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर बना हुआ है, उसका भी निपटारा हो पाएगा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये प्लांट लगता कहाँ है, क्योंकि जानकारी हम आपको ये भी दे दें कि रानीखेड़ा में इस प्लांट को लगाने पर जो जनता है उसने अपना जो विरोध है वो दर्ज कराया है। वो नहीं चाहती है कि उनके इलाके में इस तरह का जो प्लांट है वो यहाँ पर लगे। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर प्लांट लगता है तो कब तक लगता है, कब तक इसका काम शुरू होता है और किस तरह से नॉर्थ एमसीडी को इसका फायदा पहुंचता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।